प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार की धरा पर उतर चुके हैं और अब उसके बाद मध्य प्रदेश और देशवासियों को एक बड़ी सौगात अंजलि धार की धरा से प्रधानमंत्री देने वाले। बिल्कुल दीपेश, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि विस्तार न्यूज आपसे वादा कर चुका है कि एक मेगा कवरेज से जुड़े हुए पड़ाव आपको दिखाता रहेगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है धार की धरा से, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं दीपेश। ये देखिए तीसरा हेलीकॉप्टर, एक पहले ही लैंड हो चुका है, एक की लैंडिंग आपको दिखाई है और ये तीसरा हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड पे उतरने के लिए पहुंच रहा है। अब इसमें से प्रधानमंत्री कौन से हेलीकॉप्टर में है ये उनकी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत नहीं साफ किया जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हेलीकॉप्टर से धरा की धरती पर उतरेंगे वो तस्वीरें भी आपको विस्तार में सबसे पहले दिखाएगा। तो देखिए, देश के पहले पीएम मित्र पार्क की सौगात देने के लिए और तमाम योजनाओं का आज लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड होने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर, ये देखिए 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और यहां पर गाड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तैयार नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनकी आवभगत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर सभा स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपको धार से हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें धार से दिखा रहे हैं और आप ये देख पा रहे होंगे आप कि अब हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का लैंड होने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार की धरा पर उतरते हुए आपने बढ़िया अच्छा शब्द यूज किया अंजलि, मगर एक अच्छी खास बात है कि जो हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का एक डेकोरम होता है कि जैसे प्रधानमंत्री जब उतरते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए खास मंत्री होता है। तो जैसे इंदौर में जो थे वो एक खास मंत्री को मिनिस्टर इन वेटिंग का प्रोटोकॉल दिया जाता, तो मिनिस्टर इन वेटिंग थे वहाँ पे तुलसीराम सिलावट, और यहाँ पे इस जगह पे बदनावर के जो हेलीपैड जहाँ पे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ पे मिनिस्टर इन वेटिंग कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय जी उनको रिसीव करेंगे और उनको रवाना करेंगे। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचने वाले? मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वो जो प्रोग्राम स्थल है सभा स्थल उसी जगह पे उनकी वहाँ अगवानी करेंगे। हर जगह अलग अलग लोग होते हैं, तो मिनिस्टर इन वेटिंग यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय है, उनको रिसीव करेंगे। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय भी इनके साथ पीछे नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री का खास प्रोटोकॉल होता है जिसमें जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसकी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित होती है। तो यहाँ पे बस इनको मिनिस्टर इन वेटिंग कैलाश विजयवर्गीय अगवानी करेंगे, इनको रवाना करेंगे, फिर अपने काफिले से वहाँ पर सभा स्थल पर पहुँचेंगे और वहाँ पर उनकी अगवानी के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो मध्य प्रदेश के जो 2-3 मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वहाँ पे होंगे, तो वो सब उनकी अगवानी करेंगे। तो निश्चित ही आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 3 साल पहले भी प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर यहाँ आए थे और 3 साल बाद फिर प्रधानमंत्री खास अपने जन्मदिन के रोज का पहला प्रोग्राम कहीं है तो मध्य प्रदेश में। तो इसे आप समझ सकते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरे एक प्रोटोकॉल का हिस्सा रहता है और यही वजह कि हमने देखा कि इंदौर में भी मंत्री तुलसी सिलावट को वो जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पर सांसद और वहां के महापौर मौजूद थे और यहाँ पर ये जिम्मेदारी, यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने की जिम्मेदारी जो है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। और इसके बाद जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि आगे तमाम प्रोटोकॉल्स के तहत उनका शेड्यूल बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ब्रजेश जी, इसमें एक और चीज मैं समझना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटर्न आएंगे तब भी कैलाश विजयवर्गीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर होगी और यहाँ तुलसी सिलावट की, या फिर ये बदलता है? नहीं, बिल्कुल, वो जो मंत्री हैं वो उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। उनका काम सिर्फ अगवानी करना और विदाई। मतलब कैलाश विजयवर्गीय आयोजन में नहीं जा पाएंगे? शायद नहीं जा पाएंगे, उनको यहीं रोका जाएगा क्योंकि फिर वो पहले नहीं निकल पाएंगे उस प्रोग्राम से। उनका काम सिर्फ यहीं तक सीमित है, वो यहाँ पे रहेंगे, उनकी अगवानी करेंगे, उनको विदाई करेंगे, फिर उनकी अगवानी करेंगे, उनकी विदाई करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है उसमें ऐन वक्त पे कोई जुड़ता नहीं है। पूरी गाड़ियां तय होती हैं प्रोटोकॉल के तहत कौन कहाँ होगा और कोई इस काफिले में घुस के आगे पीछे नहीं हो सकता। तो सबका अपना अपना काम तय है, सबका अपना अपना काम नियत है। अदरवाइज नहीं तो फिर एसपीजी की कड़ी सुरक्षा और फिर जो प्रोटोकॉल है उसके चलते जो विरोधाभास है, धक्के मुक्के, वो सब झेलना पड़ता है। तो देखिए, तो हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है और लोग उतरने लगे हैं। इसमें उनके साथ सुरक्षा पर्सन्स हैं, माने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ एएनआई जैसे मीडिया के कैमरामैन भी होंगे और उसके बाद यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय की अगवानी करते फोटो भी मुझे लगता
थोड़ी देर बाद ही सामने भी आ जाएंगे। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 3 हेलीकॉप्टर थे जो सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री के साथ टेक ऑफ हुए थे और देखिए अब धार पे इनकी लैंडिंग हो चुकी है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों का वक्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो खास झलक जो है वो भी धार की धरती से मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और जैसा कि हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हुए वो भी जानकारी दे रहे हैं कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनका खास स्वागत करने वाले, उनके साथ उनके एसपीजी कमांडोज और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाड़ियां भी खड़ी हुई तैयार हैं ब्रजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरा काफिला तैयार है। यहाँ से उनको जो सभा स्थल है, दरअसल जिला जरूर धार है मगर जो कस्बा है पास में बदनावर लगता है, विधानसभा बदनावर लगती है। और जो गांव है जहाँ पे प्रोग्राम, जहाँ पे पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, उसका भैरोसा नाम है। तो इन तीनों जगह से हम लोग धार जिला भले कहें मगर भैरोसा गाँव है जहाँ एक बड़ा आयोजन हो रहा है, वहीं पर पीएम मित्र पार्क बनेगा और देश का पहला मित्र पार्क है। आपको देखना होगा दीपेश कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है। और मगर इस वक्त थोड़ी सी परेशानी इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो टैरिफ लगाए हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जा रहा है। मगर जैसा कि आज ही खबर है कि हमारी वार्ताएं लगातार चल रही हैं और मुझे लगता है ये टैरिफ भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। तो जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो इतनी बेहतर तरीके से ये कपास उत्पादन वाले जो जिले हैं वहाँ पर लगाई जा रही हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि